अभी जब हम इकोसिस्टम में लॉगिन करते हैं तो आसानी से लॉगिन कर जाते हैं, लेकिन जब लॉग आउट करने की बारी आता है तो हमें परेशानी होता है। हम जल्दी इकोसिस्टम से लॉग आउट नहीं कर पाते हैं। लॉग आउट करने के लिए हमें कई बार लॉग आउट बटन पर क्लिक करना होता है और करीब 5-6 बार लॉग आउट बटन पर क्लिक करने के बाद ही हम लॉग आउट हो पाते हैं। और यह टेक्निकल इशू जब से नया इकोसिस्टम लाइव हुआ है तब से आ रहा है। पहले इस तरह का टेक्निकल इशू नहीं आता था। हम आसानी से लॉगिन भी कर जाते थे और आसानी से एक बार क्लिक करने के बाद हम लॉग आउट भी कर जाते थे। चाहे वह फाउंडर अकाउंट हो या फिर यूजर अकाउंट हो, किसी भी अकाउंट के द्वारा लॉगिन करने के बाद हम आसानी से लॉग आउट नहीं कर पाते हैं। जब आप फाउंडर अकाउंट के द्वारा लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के बाद फाउंडर अकाउंट के डैशबोर्ड में यहाँ पर ofounder.net का ऑप्शन दिखाई देता है, फाउंडर का आइकॉन दिखाई देता है। और जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद हम सीधा ofounder.net के लॉगिन पेज पर चले आते हैं और यहाँ पर कुछ इस तरह का पॉपअप नोटिफिकेशन दिखाई देता है जिसमें लिखा हुआ है सेशन एक्सपायर, प्लीज लॉगिन टू कंटिन्यू, और यहाँ पर ओके का बटन दिया गया है। और जब हम ओके वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद हमारे सामने फाउंडर अकाउंट का लॉगिन पेज कुछ इस तरह से नज़र आता है। और इस लॉगिन पेज में यहाँ पर आपका ईमेल आईडी और नीचे में पासवर्ड लिखा हुआ नज़र आएगा। ईमेल आईडी आपको दिखाई देगा लेकिन पासवर्ड आपको दिखाई नहीं देगा। पासवर्ड की जगह पर डॉट लिखा हुआ नज़र आएगा। लेकिन जब आप यहाँ पर दिए गए इस आई बटन पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको आपका पासवर्ड भी दिखाई देने लगेगा। तो यदि आप अपना ofounder.net का लॉगिन आईडी और पासवर्ड भूल चुके हैं, यानी ofounder.net का ईमेल आईडी और पासवर्ड भूल चुके हैं, तो आप इस तरह से ईमेल आईडी और पासवर्ड पता कर सकते हैं। वहीं जब हम नीचे में दिए गए लॉगिन बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इस तरह का एक पॉपअप नोटिफिकेशन दिखाई देने लगता है जिसमें लिखा हुआ है इनवैलिड। तो इसका मतलब यह है कि अभी आप ofounder.net में लॉगिन नहीं कर सकते हैं। ofounder.net का लॉगिन पेज को लाइव किया गया है लेकिन अभी उसे एक्टिव नहीं किया गया है। और यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आपको यह नहीं समझना है कि आपने गलत ईमेल आईडी और पासवर्ड डाला है। जब आप ofounder.net में सही ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल करके लॉगिन करेंगे तो आपको भी इसी तरह का इनवैलिड एरर का पॉपअप नोटिफिकेशन दिखाई देगा। तो अभी इकोसिस्टम में और ofounder.net में कुछ इस तरह का टेक्निकल इशू देखा गया है, तो इसके लिए आपको घबराने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले समय में जब नया इकोसिस्टम लाइव होगा तो उस इकोसिस्टम में आपको इस तरह का टेक्निकल इशू देखने को नहीं मिलेगा। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस वीडियो से संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं।